नमस्कार। आज हम प्रोक्योर टू पेमेंट का प्रोसेस देखेंगे। ये प्रोसेस सप्लायर और सर्विस प्रोवाइडर के बिल के पेमेंट का प्रोसेस है। इस पूरे प्रोसेस को हम दो भाग में बांट लेंगे। पहला भाग इनवॉइस अप्रूवल का है, जिसके की पार्टिसिपेंट्स हैं जेई, एई, डिविजनल अकाउंटेंट, एक्सियन। और दूसरा भाग है पेमेंट अप्रूवल, जिसके की पार्टिसिपेंट्स हैं डिविजनल अकाउंटेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या फिर कैशियर एंड डीडीओ। फर्स्ट पार्ट में इनवॉइस अप्रूवल का जो प्रोसेस है, उसमें जेई सबसे पहले इनवॉइस को पार्क करते हैं। वो इनवॉइस एई के आईडी पे जाती है, जहां एई रिव्यू और चेक करके अपना अप्रूवल देते हैं। एई के अप्रूवल के बाद वो डॉक्यूमेंट डिविजनल अकाउंटेंट की आईडी पे जाती है, जहां डिविजनल अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट लाइक टैक्सेशन और जीएसटी को चेक करते हैं और फिर अपना अप्रूवल देते हैं। उनके अप्रूवल के बाद ये डॉक्यूमेंट एक्सियन की आईडी पे जाती है। एक्सियन की आईडी से एक्सियन अपना फाइनल अप्रूवल देते हैं और इनवॉइस बुक हो जाती है और लायबिलिटी जो वेंडर के अगेंस्ट में है वो खड़ी हो जाती है। इसके बाद पेमेंट का प्रोसेस चलता है। पेमेंट के अप्रूवल का प्रोसेस स्टार्ट होता है और सबसे पहले डिविजनल अकाउंटेंट या फिर एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट या फिर कैशियर बैंक रिलेटेड ईजी कोड का सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद अपना अप्रूवल देते हैं। अप्रूवल के बाद डीडीओ के पास वो डॉक्यूमेंट जाती है। डीडीओ अपना फाइनल अप्रूवल देते हैं, जिसके वजह से जो लायबिलिटी वेंडर के अगेंस्ट में खड़ी थी वो क्लियर हो जाती है और पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। इन दोनों प्रोसेसेस को हम एसएपी में किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जेई की आईडी एसएपी में लॉगिन कर लेते हैं। ये कुछ आईडीज हैं जो हमारे सिस्टम में इन नामों से मैप की गई है। जेई की आईडी डेव फीको से की गई है, एई की आईडी डेव एफआई से की गई है, डिविजनल अकाउंटेंट की आईडी डेव एफआई 2 से, एक्सियन की आईडी डेव एफआई 3 से। तो चलिए देखते हैं कि हम इन प्रोसेसेस को एसएपी में किस तरीके से कर सकते हैं। एसएपी के स्क्रीन पे हम कनेक्शन पे डबल क्लिक कर लेंगे। यहाँ सबसे पहले हम जेई के आईडी से लॉगिन कर लेंगे, जो कि हमारे केस में डेव फीको है। उनका पासवर्ड डाल के हम सिस्टम में लॉगिन कर लेंगे। यहाँ हम टी कोड चलाएंगे ZFIP2P और एंटर करेंगे। यहाँ जैसे ही एंटर करने के बाद हमें कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। यहाँ हमें कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि कंपनी कोड हो गया, डीआई का नंबर हो गया, परचेज ऑर्डर या फिर एसएपी में कॉन्ट्रैक्ट जिसे कहते हैं उसका नंबर। और हमें यहाँ पे कुछ रेडियो बटन्स मिल जाते हैं, जिसके हेल्प से हम आगे के प्रोसेसेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कंपनी कोड सिलेक्ट कर लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट का नंबर सिलेक्ट करके यहाँ पे पेंडिंग फॉर पार्किंग ट्रिगर पे क्लिक करके एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ हमें एक लाइन आइटम शो होगा, जो इस वेंडर के करस्पॉन्डिंग जितने भी डीआई और कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो जाएंगे। जेई सबसे पहले क्लिक हेयर फॉर इनवॉइस पार्किंग पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने पे कुछ इस तरीके की स्क्रीन उनको दिखाई देगी। सबसे पहले वो रेफरेंस में बिल नंबर प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ से सबसे पहले वो टैक्सेस के लिए टैक्स कोड सिलेक्ट करेंगे, जो कि V3 या V1 सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद उन्हें कैलकुलेट टैक्स पे टिक लगाना है और यहाँ बिजनेस प्लेस और सेक्शन सिलेक्ट कर लेना है।
इसके बाद इस बटन को सिलेक्ट करके DI के नंबर को अडॉप्ट कर लेंगे, जिससे उस DI में जितने भी मटेरियल हैं वो हमारे लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि उनका टोटल जितना भी बैलेंस अमाउंट है, टैक्स लगने के बाद, GST CGST ऐड होने के बाद इतना अमाउंट आ गया है। इस अमाउंट को हम कॉपी करके इस अमाउंट वाले फील्ड में पेस्ट कर देंगे और एक एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद हम सिमुलेट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ जितने भी एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज हुई है, वो यहाँ पे दिख जाएगी। इसके बाद हम बैक प्रेस करेंगे और इस डॉक्यूमेंट को हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद हम इसी लिस्ट को एक इस लाइन आइटम को सिलेक्ट करके रिफ्रेश लिस्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे उस डॉक्यूमेंट का नंबर आ जाएगा। अब इस नंबर के बाद हमें पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक कर लेना है। उसके लिए हमें एक ये लाइन आइटम सिलेक्ट कर लेना है, फिर पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करके अगर इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ हमारे रिटेंशंस हैं या फिर लिक्विडिटी डैमेजेस हैं या फिर एडवांस है, सिक्योरिटी डिपॉजिट है, मैनुअल रिटेंशन है, तो उन सब के अमाउंट यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। अगर हम चाहते हैं कि उनका हम उतना अमाउंट पे करें, उनका अमाउंट हम अपने इनवॉइस के एक्चुअल अमाउंट में एडजस्ट करें, तो हमें यहाँ पे यस सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम यहाँ पे यस सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन होगा कि हम एडवांस का कितना पैसा एडजस्ट करना चाहते हैं, वो अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। जैसे कि मैंने पूरा 10,000 रुपीज़ यहाँ पे मुझे एडजस्ट करना है, तो मैंने ये पूरा सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट है, सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी मैं पूरा का पूरा यहाँ पे एडजस्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैंने पूरा अमाउंट डाल दिया। मैनुअल रिटेंशन मेरा कुछ नहीं है, तो मैंने इसमें नो कर दिया। यहाँ पे टोटल आय अमाउंट को हम कॉपी कर कर जितना उनको पे करना है, उसके लिए हम नीचे वाले फील्ड में पेस्ट करके सेव पे क्लिक करेंगे। यहाँ डेटा सक्सेसफुल सेव होने के बाद हम बैक पे क्लिक करेंगे और दोबारा से इसी नंबर पे क्लिक करेंगे, इनवॉइस के नंबर पे। इनवॉइस ओपन होने के बाद हम यहाँ पे अटैचमेंट के लिए जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करने के लिए हम यहाँ ऊपर इस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट अटैचमेंट पे क्लिक करेंगे। जो भी हमारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट होंगे इस इनवॉइस से रिलेटेड, वो हम अटैच कर लेंगे। अटैच करने के बाद यहाँ नीचे आपको एक सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा। इसके बाद हम सेव एज कंप्लीट पे क्लिक कर लेंगे। ये डॉक्यूमेंट हमारा सक्सेसफुली सेव हो गया है। अब ये जो हमारा डॉक्यूमेंट है, ये जेई के आईडी से अब एई के आईडी पे चली गई है फॉर रिव्यू एंड फॉर हिज अप्रूवल। तो अभी हम एई की आईडी लॉगिन कर लेंगे। एई की आईडी लॉगिन करने के लिए हम dev fi1 लॉगिन कर लेते हैं और zfi P2P ट्रांजैक्शन यहाँ पे रन करते हैं। यहाँ पे हम कंपनी कोड और परचेज ऑर्डर जो कि कॉन्ट्रैक्ट है उसको सिलेक्ट करके पेंडिंग फॉर पेंडिंग फॉर पोस्टिंग अप्रूवल पे क्लिक करेंगे और एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हम जैसे ही इसको स्क्रॉल करके चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनवॉइस जो है वो किसकी आईडी से जनरेट हुई है और अभी किसकी आईडी पे उसका अप्रूवल पेंडिंग है। अगर एई चाहते हैं कि वो इनवॉइस को देखें तो वो इस नंबर पे क्लिक कर सकते हैं। ये इनवॉइस का नंबर है, इस पे वो क्लिक करके इनवॉइस को रिव्यू कर सकते हैं। अगर सब चीज ओके होगा तो इस बैक बटन पे क्लिक करके नो क्लिक करके
यहाँ हम लाइन आइटम को सिलेक्ट करके अप्रूव पोस्टिंग बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ हम यस को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ए अपना कमेंट मेंशन करके इसको सेव करेंगे। ये अब ए के आईडी से अप्रूव हो चुकी है। अब ये डिविजनल अकाउंटेंट की आईडी पे गई है ये डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट में जो भी स्टैट्यूटरी एंट्रीज हैं उसको डिविजनल अकाउंटेंट चेक करेंगे। डिविजनल अकाउंटेंट की आईडी डेफ FI2 है। इसको हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे भी टी कोड ZFIP2P रहेगा। यहाँ हम कंपनी कोड और कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करके पेंडिंग फॉर पोस्टिंग अप्रूवल पे एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ हम थोड़ा स्क्रॉल करके देखेंगे तो ये ए के आईडी से अप्रूव हो चुकी है और अभी ये अकाउंटेंट डिविजनल अकाउंटेंट के आईडी पे है। तो डिविजनल अकाउंटेंट इस इनवॉइस में जितने भी स्टैट्यूटरी एंट्रीज हैं उनको चेक करेंगे और इस लाइन आइटम को सिलेक्ट करके अप्रूव पोस्टिंग करेंगे। अगर उनको लगता है कि ये इनवॉइस में कुछ कमी है तो वो रिजेक्ट पोस्टिंग भी कर सकते हैं और अपने कमेंट्स मेंशन कर सकते हैं। जैसे ही वो रिजेक्ट पोस्टिंग करेंगे तो उनसे एक जो बैक आईडी होगी जो कि ए की आईडी है उस पे चली जाएगी फॉर देयर रिव्यूअल। अगर रिजेक्ट करते हैं तो वो फाइनली फिर जेई के आईडी पे चली जाएगी फॉर द करेक्शन। अभी हम इस लाइन आइटम को अप्रूव पोस्टिंग करेंगे। यहाँ हम यस सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ जो डिविजनल अकाउंटेंट होंगे वो अपना कमेंट मेंशन करके सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे एक्सियन की आईडी पे चली गई है। एक्सियन की आईडी हमारे सिस्टम में डेव FI3 है। हम इसको लॉगिन कर लेते हैं। एक्सियन भी सेम टी कोड चलाएंगे ZFIP2P। यहाँ कंपनी कोड और कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करके पेंडिंग फॉर पोस्टिंग अप्रूवल पे क्लिक करेंगे और एग्जीक्यूट बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पे लाइन आइटम जो अपीयर हुआ है उसमें आप देख सकते हैं कि फाइनल अप्रूवल जो है वो अभी एक्सियन की आईडी पे है। यहाँ पे एक्सियन इस लाइन आइटम को सिलेक्ट करके अप्रूव पोस्टिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ यस पे सिलेक्ट करके अगर वो चाहते हैं और ये एक लाइन आइटम उनको दिखेगा जिसमें कि इनवॉइस की पोस्टिंग कर दी गई है और एडजस्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स भी पोस्ट हो गए हैं। अब वो यहाँ पे बैक पे क्लिक करके यहाँ पे अपना कमेंट मेंशन कर सकते हैं। अगर वो चाहते हैं कि फंड इस प्रोसेस के लिए फंड रेज करें तो वो अपने कमेंट्स मेंशन कर सकते हैं। और सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो उनका ये सक्सेसफुली जो रिकॉर्ड था वो अपडेट हो गया है। अब जो हमारा दूसरा प्रोसेस है पेमेंट के अप्रूवल्स का प्रोसेस वो अब स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले हम डिविजनल अकाउंटेंट की आईडी लॉगिन कर लेंगे। डिविजनल अकाउंटेंट की आईडी टेब FI2 है। हम इसको सिस्टम में लॉगिन कर लेते हैं और सेम टी कोड ZFIP2P रन करेंगे। यहाँ हम कंपनी कोड और परचेज ऑर्डर जो कि कॉन्ट्रैक्ट है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम पेंडिंग फॉर पेमेंट अप्रूवल्स पे सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमें यहाँ पे लाइन आइटम्स दिखेगी। यहाँ हमें दो लाइन आइटम्स दिख रही है क्योंकि इस वेंडर के अगेंस्ट में इस कॉन्ट्रैक्ट के सेम कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट में वेंडर ने एडवांस अमाउंट दिया हुआ है तो वो
एक दूसरे लाइन में हमें शो होगी। अब हम जैसे ही इसको स्क्रॉल करके लेटेस्ट एंट्री पे चेक करेंगे तो हमें यहाँ दिखेगा कि डिविजनल अकाउंटेंट से पेमेंट के अप्रूवल बची है। तो हम सबसे पहले इस लाइन आइटम को सिलेक्ट करेंगे और पेमेंट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ जो डिविजनल अकाउंटेंट हैं वो बैंक का सिलेक्शन करेंगे। बैंक से रिलेटेड जो भी एजी कोड है उसका सिलेक्शन करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे बैंक का नेम भी आ जाएगा। उसके बाद हम सेव बटन पे प्रेस करेंगे। ये हमारा डेटा सक्सेसफुली अपडेट हो गया है। तो हम बैक पे क्लिक करके इस लाइन आइटम को ही सिलेक्ट करेंगे और फिर अप्रूव पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम यस सिलेक्ट करके और डिविजनल अकाउंटेंट अपना यहाँ कमेंट मेंशन करेंगे और सेव बटन पे क्लिक करेंगे। फाइनली ये डॉक्यूमेंट हमारे डीडीओ के आईडी पे जा चुकी है फॉर फाइनल अप्रूवल। तो हम डीडीओ की आईडी लॉगिन कर लेते हैं सिस्टम में। डीडीओ की आईडी है devfi3। हमने इनकी आईडी लॉगिन कर ली है और ये भी सेम टी कोड चलाएंगे ZFI P2P। इसको एंटर करने के बाद यहाँ वो कंपनी कोड और कॉन्ट्रैक्ट का नंबर डाल के पेंडिंग फॉर पेमेंट अप्रूवल पे क्लिक करेंगे और एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे। उनको यहाँ पे जो लाइन आइटम शो होगा ऊपर वाले लाइन आइटम को सिलेक्ट करके अप्रूव पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ वो यस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वो यस पे क्लिक करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स पेमेंट से रिलेटेड क्लियरिंग डॉक्यूमेंट्स और फाइनल पेमेंट का डॉक्यूमेंट पोस्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बैक पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो डीडीओ होंगे वो अपना फाइनल जो कमेंट होगा वो मेंशन करके सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अगर हम इसी टी कोड पे जाकर दोबारा से चेक करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग तो वो लाइन आइटम अब यहाँ पे नहीं मिलेगा हमें। वो एक लाइन आइटम सिर्फ शो होगा जो कि एडवांस का है और बाकी जितना भी अमाउंट था वो हमारा सिस्टम से पोस्ट हो गया है। जो लायबिलिटी वेंडर के अगेंस्ट में खड़ी थी वो क्लियर हो गई है। धन्यवाद।